आया तुम रुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम में सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा का पार्थिव शिवलिंग पूजन कर कर चंद्रदेव की काया ठीक हुई। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, जिनको शंकर पार्वती जी ने जाकर मनाया, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान। शिव की अगले आनंद की कथा का वर्णन किया। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को आमंत्रित किया, भगवान शंकर पधारे। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया, शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। भीम अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए भगवान के मंदिर तोड़ने लगा, मंदिर तोड़ने लगा तो शंकर भगवान ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर, भीमा शंकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुंभकर्ण के बेटे जैसे, जो देवालय शिवालय में जो मूर्तियां रहती हैं उनको खंडित करने का प्रयास करते हैं, उनको खंडित करने का प्रयास करते हैं। हमारा निवेदन है, आपको अगर मनुष्य का शरीर मिला है, आप किसी मंदिर में भगवान को नहीं बिठा सकते, तो इस शरीर के द्वारा उस भगवान की मूर्ति को खंडित मत करो और ना उसको कहीं ले जाकर फेंकने का प्रयास करो। आप मंदिर नहीं बना सकते, आप भगवान नहीं बिठा सकते, तो जो बैठे हैं उनका आदर करो, पर मूर्ति की क्षति ना हो, मूर्ति को कष्ट ना, मूर्ति को कष्ट। हम कुबेरेश्वर धाम जो आते हैं, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग पहुंचते हैं कंकर शंकर का पूजन करने के लिए। हम उनसे कहते हैं कि कंकर शंकर पूजन का एक स्थान बना हुआ है, एक स्थान कंकर शंकर पूजन का बना है, जहां बैठकर हमने कंकर की पूजन करी है, जहां बैठकर हमने भी उस स्थान पर कुएं का जल ले लेकर, वही कुएं का जल आज भी नलों में आता है, वो जल आपको प्राप्त होता है शिव जी को चढ़ाने के लिए, कुएं का जल। और हम तो कहते हैं वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, कुबेर भंडारी का स्वयं औषधि का जल उस स्थान पर मिलता है, जिससे जीव उसका आनंद पाते हैं। तो हम कहें जिस स्थान पर बैठकर हमने कंकर शंकर का पूजन करा, जिस स्थान पर बैठकर हमने भी शिव की आराधना करी, कंकर में शंकर का दीदार पाया है, दर्शन पाया है। इसलिए जो भी कुबेरेश्वर धाम जाए, एक स्थान बना है, वहां पर बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करो। पूरे ग्राउंड में कहीं मत बैठो, जो स्थान बनाए जहां बैठकर हमने किया उस स्थान पर आप भी करिए, एक स्थान पर पूजन करिए, एक जगह, उस जगह की मूलता है। आप आसन पर बैठते हो, आसन की मूलता होती है, एक जगह की मूलता होती है। उस स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करिए, झोली पसार कर उससे प्रार्थना करिए, तेरे दरवाजे से खाली ना जाऊं मेरे भोलेनाथ, ये झोली तुझे भर कर भेजना है। मैं इसीलिए हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने वाला 3 महीने में वापिस आ जाता है, क्योंकि बाबा उसको दे देता है और कैसे भी पकड़कर वापिस कुबेरेश्वर धाम पर बुला ही लेता है। ये शिव तत्व है, कृपा शिव की, करुणा शंकर भगवान की। आगे वर्णन आया ओंकारेश्वर भीमा शंकर, फिर वर्णन आया विश्वनाथ जी का, मनु शत्रुपा ने तप कर कर बाबा को विराजमान करा। वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया।
त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया श्री वैद्यनाथ जी का, रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रखकर बाबा की पूजन का आनंद सुख पाया, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर का वर्णन आया, दारुक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का, राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना कर पूजन करी। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी गोष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, गोष्मा के बेटे को शंकर भगवान ने पुनः जीवित करा, नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग देवादिदेव महादेव की इस पावन कथा में तुमरुका जी ने चंचूला को कहे हैं। चंचूला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है। शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी को देते हैं। शिव जी कहते हैं, सुनो चंचूला, सुनो तुमरुका जी, कली काल में, कलयुग में जो ध्यान लगाकर, दिल लगाकर, एकाग्र चित्त से, एक आनंद के साथ में शंकर को यह जानकर कि शिव महापुराण में शिव है, वो अगर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, शिव कहते हैं मैं कली काल में उनकी झोलियां खुशियों से भर देता हूं। कली काल